राजीव प्लीज रुकिए, मुझे बस 5 मिनट बात करना है, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोल देना। 5 सेकंड भी नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। प्लीज ऐसे मत बोलो, एक बार मेरी बात सुन लो ना, फिर अगर तुम चाहो तो मैं ना तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगी, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी मैं, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। तुम क्यों करीब आओगी मेरे? तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, तुम क्यों करीब आओगी मेरे? देखो जो कहना है को, बस एक बार मेरी बात सुन लो ना प्लीज, ये हमारे प्यार और रिश्ते की बात है, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। कौन सा प्यार और कौन सा रिश्ता है हमारे बीच? हमारे बीच कोई प्यार कोई रिश्ता नहीं है पर। ऐसे मत बोलो। अगर हमारे बीच प्यार और रिश्ता होता ना तो तुम वो सब कुछ नहीं करती जो तुमने किया है। अगर तुम्हें जरा सी भी हमारे प्यार की फिक्र होती ना तो मैं तुम्हारी बात वहीं होटल में सुन लेता, लेकिन तुम्हें हमारे प्यार की कदर है ही नहीं परी। नहीं है तुम्हें तो उस राजीव नहीं, देखो जो बोलना है बोलो, मैं सब कुछ सुन लूंगी, इतना सब कुछ बोल चुकी हो, अब दिल में जो कुछ भी है सब कुछ बोल दो, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मुझे पता तुम्हारे दिल में बहुत जहर है मेरे लिए, वो सब कुछ बोल दो, वरना तुम अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। एक बार बस जो भी तुम्हारे दिल में बोल दो। मेरी फिक्र मत करो परी, मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगा। अकेले रहना मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, मैं संभालूंगा। तुम जाओ यहाँ से। नहीं राजीव, मुझे पता है, जाओ परी तुम। मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे पता है मैंने गलत किया, बस एक बार मेरी बात तो सुन। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था कि मुझे लेट हो जाएगा, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पे। तुम्हें लग रहा है कि तुम लेट हुई, मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। ये भूले बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो तुम अच्छे से जानती हो कि वो वजह क्या है। मेरे मुंह से मत बुलवाओ परी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, आई जेन्युइनली लव्ड यू। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और मुझे क्या सिला मिलता है प्यार का। मैं कितना प्यार किया था, कितना कुछ किया था। प्यार किया था मतलब राजीव, आप अभी मुझसे प्यार नहीं करते हो? प्यार किया था मतलब राजीव नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटे से शक की वजह से हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। देखिए बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो, प्लीज प्लीज राजीव। अरे जिंदगी भर मैंने तुम्हारी बातों का विश्वास ही किया है, तुम्हें सही मान के हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। उसका ये राजीव विश्वासघात किया है तुमने परी, मेरे साथ धोखा दिया है तुमने मुझे। 1 साल तुम्हारा इंतजार किया परी, क्योंकि मेरा दिल जानता था कि मेरी परी लौट के आएगी, लेकिन तुमने मुझे बताया कि तुम कहाँ थी 1 साल, किसके साथ थी। पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर था परी, तुम सही नहीं थी। तुम लौट के आई, तुमने फिर भी कहानियां बनाई, तुमने कितने झूठ बोले मुझसे याद है ना? सुपिंदर, जिस हिसाब से रोती हुई गई है उस हिसाब से तो लगता है कि संजू और परी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब जब ये चली गई है तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से वापस आ जाए अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए। मुरिंदर, अब तू इतनी जल्दी पलड़ा बदल देगी ये तो मैंने सोचा नहीं था। पलड़ा नहीं बदला बेबे, बस बदलते वक्त के साथ मैंने अपने आप को बदल लिया। वो कहते हैं ना कि जब भगवान आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला रहा हो ना तो इंसान को वो बदलाव स्वीकार कर लेना चाहिए, इसी में उस इंसान की भलाई है। और इस बार रिश्ता खुद भगवान ने तोड़ा है संजू और परी का। हाय, क्या हुआ? प्लीज मुझे जल्दी बता दे, प्लीज सुरू। वो नीति भी थी क्या वहां पर? क्या बोला उसने? प्लीज बताना क्या हुआ? सब कुछ गलत हो गया। सुनिए, तू मुझे बताएगी नहीं तो मैं तेरी हेल्प कैसे करूंगी? प्लीज रोना बंद करो, मुझे बताना क्या हुआ। तू विशाल से मिलने गई थी है ना? उसके बाद तेरी संजू के साथ डेट थी। प्लीज बताना फिर क्या हुआ? मैं उस विशाल से मिलने गई थी जी? मैं उसे डील कर ही रही थी, 5वां हाउस वाली डील।
कुछ शेयर्स के लिए उस लड़के के साथ कमरे में सो। प्लीज मुझे एक बार सच बताने का मौका तो दो प्लीज। बस परी बस। इसने संजू को धोखा दिया है। शादी के बाद भी किसी और लड़के के साथ मुंह काला करा रही थी अपना। नीति ने कहा कि मैं उस बैंकर के साथ कमरे में थी और अपना काम करवाने के लिए मैं उसके साथ। तुझे ये सब कहा और सबके सामने कहा? बस नीति ने तो सिर्फ कहा ही, पर आशिक ने उसकी बातों पे यकीन भी कर लिया और आपको पता है वो गुस्से से वहां से निकल गए। उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा किया है, पर सच बोल रही हूँ मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने नहीं किया है ऐसा। मुझे सफाई दे रही है? मैं जानती हूँ तुझे, दुनिया की कोई भी ताकत तुझसे ऐसा काम नहीं करवा सकती है। मेरी पार्वती ऐसा कभी नहीं पर कर राजीव सकती। को तो मैं गलत लगती हूँ मॉम। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैंने नहीं किया ऐसा। मैंने नहीं किया। पार्वती, पार्वती, प्लीज पार्वती, डोर खोलना बच्चे। पार्वती। चेस। पार्वती और संजू का बंधन खत्म। यस। और अब पार्वती को तोड़ना ना बहुत इजी होगा बाय गॉड। धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो। और उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। आई एम टेलिंग यू। खुश तुम्हें आज भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तुम्हारा संजू दूर हो गया पार्वती से। राइट। आपको मैं बता नहीं सकती मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी। बहुत सी चीजें आपको नहीं पता है, बट मैंने बहुत कोशिश की है इन दोनों को अलग करने के लिए। पर जब भी मैं कोशिश करती थी मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। उतने ही करीब आ जाते थे ये दोनों। बट आज थैंक्स टू यू मुझे ये खुशी मिली है इतने दिनों बाद। वरना सच में मुझे लगने लगा था कि इन दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। या तो मुझे या फिर पार्वती को किसी को मरना पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते पृथ्वी में कितनी पेन में थी, क्योंकि मैं संजू से सच में बहुत प्यार करती हूँ। नहीं जी सकती हूँ उसके बिना। और वो आपको तो समझ ही नहीं आएगा। यू वोंट अंडरस्टैंड कि प्यार क्या होता है। ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है प्यार क्या होता है। जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और उसे पा नहीं सकते, तो दर्द क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? I mean, आपने भी अपने प्यार को खोया था क्या? अभी तुम पार्वती और संजू की सेपरेशन सेलिब्रेट करो। आई एम श्योर वो पार्वती रो रही होगी, गिड़गिड़ा रही होगी कि संजू उसे एक्सेप्ट कर ले, और संजू एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके दिमाग में वही सब चल रहा होगा। संजू का पार्वती के ऊपर से ट्रस्ट खत्म। ये हमारी पहली जीत है। जानती थी इस घटिया घिनौने काम के पीछे तुम ही होगे। तुम ही ने फंसाया ना मेरी बेटी को, और तुमने इसका साथ दिया। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है ना। कैसी घटिया लड़की हो यार तुम। मैं जानती थी कि दुनिया की सबसे सरफेरी लड़की हो तुम, पर एक औरत होकर दूसरी औरत के कैरेक्टर पर क्वेश्चन करना। वाओ नीति जुनेजा, इससे तो तुमने प्रूव कर दिया है दुनिया की सबसे घटिया लड़की हो तुम। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। क्या है नाम? अंबिका जी, खेल में सब चलता है। कभी अच्छा बनना पड़ता है, कभी बुरा। और आपकी बेटी को जो तकलीफ दी है ना मैंने, उसका दर्द आपकी आंखों में दिख रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे। क्या कहा था मैं? इन्होंने कुछ कहा था मुझे, क्या कि पार्वती हाँ आग है, भस्म कर देगी, चट्टान है। ये कैसी चट्टान है? मतलब हमने एक शक पैदा किया और वो टूट गई। और ये संजू कैसा प्यार है? मतलब वो उसके लिए जान दे सकता है पर उस पर विश्वास नहीं करता।
तुम दोनों ने अब तक जो किया या आगे भी करते रहोगे ना, उसकी सजा तो भगवान तुम्हें जरूर देंगे। अच्छा, लेकिन जाते जाते just wanted to say something. तुम दोनों तड़पोगे, तरसोगे सच्चे प्यार के लिए, जीवन साथी के लिए। जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ेगी ना, you're going to be alone. ना कोई प्यार, ना कोई साथी, कुछ नहीं। यही करते रहोगे तुम। ये मेरा एक माँ का श्राप है तुम दोनों को। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें, याद रखना। तुम था ना 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 ना। अंबिका जी, रुकिए तो सही। अगर मुझे दोबारा बुरा लगा ना, तो जितना आप अभी पछता रही हैं उससे कई गुना ज्यादा पछताएंगी। पछताओगे तो तुम। अगर मेरी पार्वती को कुछ भी किया ना, तो अब तक मैं तुम्हें इसलिए छोड़ती आई हूं क्योंकि तुम मेरी बेटी के पति थे। उसकी शादी में आशीर्वाद दिया था तुम्हें, सुखी रहो। लेकिन आज जब तुमने मेरी पार्वती के साथ किया है ना, उसके बाद ना मैं वो रिश्ता याद रखूंगी, ना वो आशीर्वाद। अगर तुमने दोबारा मेरी पार्वती को इतना सा भी दर्द देने की कोशिश की ना, तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। दो ना सजा। सजा दूंगी, सजा दूंगी, सुन सुन के पक गया मैं। सजा नहीं मिली। कहाँ है सजा? मैंने दे दी सजा आपकी नकली बेटी को। इज्जत खत्म होगी उसकी तो संजू के सामने। इसे कहते हैं बदला। पृथ्वी अग्निहोत्री से टकराएंगे ना, वो ऐसा ही होगा। कितने घटिया गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे दुश्मनी निकालो ना, मुझसे बदला लो। मेरी उस मासूम बच्ची के साथ खेल क्यों खेल रहे हो? तुम तो इतने घटिया इंसान हो कि पहले भी तुमने यही सब किया था मेरी पार्वती के साथ। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी पार्वती का इस्तेमाल किया था, और आज भी तुम वही घटिया खेल खेल रहे हो। कब खत्म करोगे अपने घटिया खेल? अब मुझे समझ में आया, मेरी बेचारी बच्ची शादी के बाद खुश क्यों नहीं थी। क्यों मेरी बच्ची ने जिंदगी के बजाय मौत को चुना? क्योंकि वो समझ गई थी उसका पति इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने, इन्हीं घटिया और गिरी हुई हरकतों ने मेरी बच्ची की जान ले रही थी। मेरी पत्नी का नाम अपने मुंह से मत लो। और तुम मेरी बेटी को तंग और परेशान करना बंद करो। क्योंकि अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, वो हश्र करूंगी कि तुम पृथ्वी अग्निहोत्री भूलोगे नहीं। समझे तुम? आई एम वेटिंग। यस, यू विल वेट। आज पृथ्वी अग्निहोत्री मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। जिस तरह तुमने सरेआम मेरी बेटी की इज्जत उछाली है ना, वैसे ही मैं अंबिका देवी सिंघानिया सरेआम सबके सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी, धज्जियां। अब देखोगे तुम पृथ्वी अग्निहोत्री एक मां का बदला।